बातचीत करबे करेगा, खाना बनेगा, खिलेबे करेगा, बातचीत नहीं करेगा तो किसी घोड़ा से करेगा, जानवर से बात करेगा। आदमी इंसान से ना बात करता है तो क्या करेगा? मनु से बात करना बड़का अपराध हो गया? मनु के घर में रहता था तो अपराध नहीं हुआ, हम मनु से शादी किया तो बड़का अपराध हो गया? जितना राजा रानी से प्यार करता है उससे अधिक एक मुसहर मुसहरनी से प्यार करता है। क्या करेगा? उसका प्रेम को हम प्रेम नहीं देंगे? कहता है लोग बरसों गुजर गया रोकर नहीं देखा, बरसों गुजर गया रोकर नहीं देखा, इन आंखों को आंसुओं को धोकर नहीं देखा। मोहब्बत क्या चीज है किसने देखा, जो आरती छोटू को खो के नहीं देखा। आरती छोटू की प्रेम कहानी अब आरती मन्नू की मैरिज कहानी में बदल गई। जब आरती छोटू से प्यार की तो मन्नू उसका भसुर हुआ, तो भसुर के साथ शादी करना गलत है। और अभी इतनी जल्दी शादी करना, छोटू की मौत को अभी साल भर नहीं बीता, अभी इस तरीके से शादी कर ली, ये सरासर गलत है। आप इसको कैसे देखती हैं कि आरती क्या वाकई में गलत की? तमाम लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि आरती गलत की, आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए सर, लोग क्या कहता है उस पर हमको नहीं जाना चाहिए, हमको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। और समाज के दबाव में आकर उसका गार्जियन शादी कर दिया उमेश बाबू, कोई बात नहीं है, शादी तो हो गई है ना। अब जब शादी अब हो गई तो उसका खिलाफ हम नहीं कर सकते हैं। अपने भसुर के साथ शादी करना ये कितना सही है? एक बात बताइए, शादी जब उसका छोटू से हुआ ही नहीं था तो भैंसुर कैसे हो गया? लेकिन छोटू से प्यार तो की थी। अरे प्यार बेपनाह मोहब्बत करती थी वो लड़की, इसलिए ने अपना पूरा परिवार को हत्या करते देखा तो हत्यारा समझ करके फंसा दिया। अगर लड़की को दर्द नहीं रहता जो हमने प्यार किया है, अगर और कोई उसको और को पनाह देने वाला, मोहब्बत करने वाला लड़की को सिकवा और अगर कोई रहता तो छोटू के लिए इतना बेपनाह जो है सो प्राण नहीं गंवाती। क्या आरती इस कदर मजबूर थी कि उसे मन्नू के साथ शादी करना पड़ा? आखिर की क्या वजह रही? आप जब गई तो आपसे क्या बात बताइए? हम जब गए आरती के पास, हमको इंटरव्यू में हम देखे यूट्यूब पर, तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि आरती शादी की होगी। लेकिन फिर सोचे कि आंखों देखी और कान सुना मंतर होता है, तो इसलिए हम जो है ना सो गए अपने से। जब गए तो आरती रोने लगी, तो हम उनके पूछे जो बेटा क्या दिक्कत हुआ जितना जल्दी शादी कर ली? तो आरती बोली कि जो चाची हम शादी कैसे करें, क्या करेंगे वो हम नहीं जानेंगे। जब हमरा बाप नहीं बचा, भाई नहीं बचा, हमारा रिलेशन का कोई नहीं बचा, दर दियाद में कोई नहीं बचा, सब जेल में है, और छोटू जिससे हम प्यार करते थे बेपनाह वो उसका हत्या हो गई, बताइए हम आखिर कहाँ जाते? हम इसके उमेश बाबू के घर में सब दिन से रहते हैं। उमेश बाबू को पूरा समाज मिल करके बैठा के पूछा जो तुम लड़की को घर से निकाल दो, अगर घर से नहीं निकालोगे तो इसको जल्दी से अपना रिलेशन में शिफ्ट करो। तो मेरा ससुर जो है सो अपना बेटा को बुला करके हमको शादी रचा दिया एक ही दिन में, हमको किसी से बात करने का मौका तक नहीं मिला। पिछले 4 महीने में वो समाज कहाँ था? लोग ये कह रहे हैं पिछले 4 महीने में वो समाज कहाँ था? तब तो आरती के ऊपर दबाव नहीं बना, तब उमेश यादव के ऊपर दबाव नहीं बना। अब पिछले 2-3 दिनों में ऐसा क्या हलचल मचा कि अचानक से दबाव बनने लगा, अचानक से तमाम इस तरीके से आरती को शादी करने का डिसीजन करना पड़ा? क्योंकि पिछले 4 महीने से भी आरती उस घर में रह रही थी और वो भी कुंवारी बन के, और वो कह रही थी कि मैं छोटू की विधवा बनकर रहूंगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वो कह रही थी मैं छोटू की विधवा बनकर रहूंगी, लेकिन अब उस बात को पूरी तरीके से ब्रेक की और उनके बड़े भाई से शादी कर ली। आप बताते हैं पल में पलरा होता है ना। अभी अब यहाँ पर है भूकंप आ जाएगा तो कोई जानता है जो भूकंप आएगा? अगर जानेगा तो पहले ना शिफ्ट करेगा, लोग पंख बना के उड़ेगा आकाश में, ऐसा नहीं है। वो लड़की किसी के घर में रहती थी और किसी के घर में जब रहती थी या समाज मिल करके जिसका घर में वो लड़की रहती थी उसको समाज बैठ करके विचार किया होगा, उस पर दबाव बनाया होगा। उमेश बाबू अपना बेटा को मांगा करके शादी कर दिया। कौन सा शादी करना गुनाह है क्या? शादी करके अपना नया जिंदगी शुरू नहीं कर सकती है क्या? लड़की बहुत बड़ा कलंकित थी। लड़की इसलिए कलंकित थी कि वह छोटू के आवाज को तर नहीं करके ऊपर करके आवाज को उठाया और दुनिया को दिखाया ये प्रेम क्या है, और प्रेम का जो है सो कितना बड़ा नाम वो दिया। लेकिन छोटा छोटा बात के लिए गलती हुआ जो शादी करने से पहले उमेश बाबू को, छोटी को, पापा को और आरती को कुछ न कुछ मीडिया पत्रकारों से या ना तो अपना वकील से जरूर पूछ लेना चाहिए, बिना मानवी से जरूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि बिहार का महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष पद पर है या सचिव है, जो भी है, लेकिन काबिल महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, उसका साथ दी थी, उससे पूछ लेना चाहिए। नहीं पूछी तो कोई बात नहीं है, जो होता है वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए, यदि आपकी लड़की किसी भसुर से शादी कर ले तो आप इस बात को पूरी तरीके से? भसुर कैसे हो गया भाई? वो शादी जब हुआ नहीं तो भसुर कैसे हो गया? शादी हुआ था क्या उसका? शादी नहीं हुआ था, लेकिन उस रिश्ता तो जरूर जोड़ी थी, रिश्ता जोड़ी। आप बताइए, शादी जब उसका हो जाता तब तो शादी जब वो लड़की कोर्ट मैरिज कर लेती या लड़की भाग जाती घर से या उसका परिवार के साथ उसका शादी हो जाता मंदिर में या जो है सो समाज के बीच में शादी होता तो उसको जो है सो भैंसुर मानते, उस समाज भी उसको बहू अपना लेता। और जब लड़की कुमारी थी तब ना उसको लोग कहने लगा, दबाव देने लगा कि लड़की कुमार है तुम घर में क्यों रखे हो, तो भगाओ घर को। उमेश यादव के घर में जब आरती आई तो छोटू की विधवा बनकर आई थी,
अरे देखिए, विधवा बन के आई थी, प्रेम की थी, उस पर थी वो। जब हम गए तो उसका वो आरती बोल रही थी रो रो करके। हम वो आरती को बोले क्या आपको याद नहीं आई उसको? तो आरती बोली जो कहीं भी वो छोटू का फोटो है, हम एकदम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जब तक जिएंगे तब तक। लेकिन इसलिए जब उसका हत्या हो गया चाची, अगर हम भाग करके भी कहीं जाते, हम कलंकित हैं, समाज में मुंह देखने के लायक हम नहीं थे, और कोई हमको अच्छा नहीं समझता थे। बहुत कुल्लू मेरा निकलता है, हम कहाँ जाके खड़ा होंगे? जो गाछ के पास हम जाते हैं, पत्ता झाड़ के गिर जाता मेरा डर से। एक ही सहारा था हमको शादी करना। अगर हम शादी नहीं करते तो हम बच नहीं पाते। कुछ लोग छोटू की हत्या के लिए आरती को जिम्मेदार ठहराते हैं, कहते हैं आरती खुद छोटू को बुलाई थी। इस मामले पर अभी क्या कुछ अपडेट निकल के आया? इस मामले पे कुछ जानकारी? एगो बात बताइए, हम अभी कुछ बोल रहे हैं, क्या मेरे पास लाइसेंस है? बिन ब्रेक का गाड़ी हम कुछ बोल सकते हैं? आप बताइए, आपके पास में लाइसेंस है, आप कुछ बोलिएगा, अगर आप गलत बोलिएगा आप पर कार्रवाई होगा, आप पर केस होगा, FIR होगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कस्टडी में खड़ा करके। हमसे कौन पूछेगा? हम बिना लाइसेंस का गाड़ी हम कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरह से जनता ओल बोल करता है, सब शांत हो जाएगा। शादी करना गुनाह नहीं है, शादी किया तो अच्छा किया। एगो कहता है, देखिए, जितना राजा रानी से प्यार करता है, उससे अधिक एक मुसहर मुसहरनी से प्यार करता है। क्या करेगा? उसका प्रेम को हम प्रेम नहीं देंगे? क्या छोटू की हत्या हो गया तो क्या अपना नया जीवन को शुरू नहीं कर सकती है आरती? क्या आरती का जो है सो घर बसाने का कोई हक नहीं है? समाज में इतना गंदी हो गई है वो जो बोल रहा है ये बात, जो आरती बहुत गलत है, उसका सोच गलत है। केस मुकदमा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय जो करेगा वही होगा। उसको उम्र कैद का सजा होगा हत्यारा को, या उसको छोड़ देगा, फांसी होगा। सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा करती है आरती, वो जानेगा। बाद में हो सकता है आरती का शादी हो गया, हो सकता है अपना सब समाज मिल करके, दोनों समाज मिल करके क्या हो जाएगा? कौन देखा है उसको? कल क्या होगा उसको किसने देखा है? अच्छा, एक दिन में जब शादी हो जाती है तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और कई लोग ये कहते हैं कि पहले से इनकी बातचीत चल रही थी, घंटों घंटों मन्नू से बातचीत चल रही थी, और कहीं ना कहीं मन्नू और आरती एक दूसरे के क्लोज आए, इस वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा। और तमाम कुछ लोग ये भी अफवाह लगा रहे हैं कि ये आरती प्रेग्नेंट हो गई थी, अब पता नहीं क्या क्या इस तरीके। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 100% में 100% गारंटी हम देते हैं। हम भी एक महिला हैं, हम भी एक माने बच्चे की माँ हैं, हमारी बच्चे भी बच्चे की माँ बन गई है। हम बहुत अनुभवी महिला हैं, हर तरह से, हर लाइन से। हमसे कुछ छुप नहीं सकता है। आरती गर्भवती नहीं है। आरती से मन्नू को कोई बात नहीं था। हाँ, उसका घर में रहता था तो अलग बात है, बातचीत करबे करेगा, खाना बनेगा, खिलेबे करेगा। बातचीत नहीं करेगा तो किसी घोड़ा से करेगा, जानवर से बात करेगा? आदमी इंसान इंसानी से बात करता है तो क्या करेगा? मन्नू से बात करना बड़का अपराध हो गया? मन्नू के घर में रहता था तो अपराध नहीं हुआ, हम मन्नू से शादी किया तो बड़का अपराध हो गया? कहता है लोग, बरसों गुजर गया रोकर नहीं देखा, बरसों गुजर गया रोकर नहीं देखा, इन आंखों को आंसुओं को धोकर नहीं देखा। मोहब्बत क्या चीज है किसने देखा? जो आरती छोटू को खो के नहीं देखा।